नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बीजेपी का काल बने ग्रोक को ब्लॉक कराने की साजिश। एलन मस्क ने मोदी सरकार पर किया मुकदमा की और चुप रहो तुम फिरौती लेते हो नीतीश से भिड़ी लालू की पत्नी राबड़ी देवी की। वहीं राहुल खड़गे का ममता बनर्जी को बड़ा झटका, दो टूक फैसला की। साथ ही विपक्षियों के एक्शन से लोकसभा में मचा हंगामा, बिलबिलाए बिड़ला की और मंदिरों पर नहीं रुकेगा बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, पंजाब में किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और तमिलनाडु में परिसीमन का हो रहा विरोध। राबड़ी से बोले नीतीश, पति के सस्पेंशन पर सीएम बन गई, आपने कुछ काम नहीं किया। सदन में विधायक पर भड़के मुख्यमंत्री, कहा मोबाइल बैन हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महतारी बंधन का मुद्दा उठा, कांग्रेस एमएलए बोले बुजुर्गों को 500 काट कर दे रही सरकार। पीडीएस और कन्या विवाह योजना पर भी हुई बहस। किसानों पर एक्शन के बाद निशाने पर पंजाब सरकार, कांग्रेस बोली केजरीवाल और बीजेपी की मिली भगत। आप नेता बोले आंदोलन से राज्य को हुआ नुकसान। विधानसभा में भाटी बोले अटैची देकर बनते हैं कुलपति, 3 साल में पैसा वसूलने की जुगत में रहते हैं। सड़कों की मंजूरी पर दिया कुमारी और जूली में छिड़ी बहस। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में टली सुनवाई, अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहे। कोर्ट ने 3 अप्रैल की तारीख की तय। सीएम ने नागपुर फसाद का ठीकरा फिल्म छावा पर फोड़ा, शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा। भाजपा और संघ ने प्रचार किया, क्या मेकर पर केस करेंगे। दिया सालियान केस पर पिता की हाई कोर्ट में याचिका, आदित्य ठाकरे पर एफआईआर के साथ सीबीआई जांच की भी उठाई मांग। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। राबड़ी देवी बोली फिरौती तो मंत्री अशोक चौधरी लेते हैं। विधान परिषद में श्रम मंत्री ने कहा मेरे बेटे का अपहरण हुआ तो आरजेडी के बड़े नेता ने फिरौती मांगी थी। सीएम सुखो बजट सत्र के बीच दिल्ली हुए रवाना, केंद्रीय वित्त मंत्री से कुछ ही देरों में होगी मीटिंग। हिमाचल के बजट में कटौती का मसला उठाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। टीएमसी के साथ नहीं होगा गठबंधन, राहुल और खड़गे ने बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने पर दिया जोर। 13 महीने से बंद संभू बॉर्डर की एक लेन खुली, 4 जगहों पर पुलिस और किसानों में झड़प। हरियाणा सीएम को मांगे मानने के लिए दिया अल्टीमेटम। आईटी एक्ट का दुरुपयोग कर रही भारत सरकार, कंटेंट ब्लॉक करवाती है। हाई कोर्ट पहुंची मस्क की कंपनी एक्स। पुरुषों को हर हफ्ते शराब की 2 मुफ्त बोतल दो, कर्नाटक के विधायक ने दिया चौंकाने वाला प्रस्ताव। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने लंदन दौरे से पहले विपक्ष पर उनकी छवि खराब करने का लगाया आरोप। नागपुर में फैले बवाल को लेकर भी की निंदा। झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। पटना में लालू यादव के समर्थन में लगी पोस्टर। लैंड फॉर जॉब केस में अभी कल ही हुई थी पूछताछ। आप हाई कोर्ट जाओ, दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। विधानसभा से विपक्ष का वॉकआउट, सौरभ शर्मा मामले में सीबीआई जांच की मांग। कटारे बोले नियुक्ति के लिए मंत्री ने लिखा था। बिहार के भाजपाई वित्त मंत्री ने केंद्र की अपनी सरकार से 2.10 लाख करोड़ मांग दिए, वित्त आयोग से की अपील। नागपुर बवाल का मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 पर देशद्रोह का केस, 3 दिन बाद कर्फ्यू हटाया गया, पुलिस का दावा। बवाल में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। अल्लू अर्जुन के बाद अब 25 सितारों पर केस दर्ज, ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रचार में घिरे सभी 25। इतिहास में ना जाए तो अच्छा है, सपा सांसद वर्ग के बयान पर बोले अखिलेश यादव। तेज प्रताप को ग्रोक ने दी गालियां, आईटी मंत्रालय एक्शन लेगा। होली पर किया था पोस्ट, एआई टूल का जवाब आया, 14 मार्च को जो तूने किया वो सबने देखा। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। आईटी एक्ट का दुरुपयोग कर रही भारत सरकार, कंटेंट ब्लॉक करवाती है। हाई कोर्ट पहुंची मस्क की कंपनी एक्स।
जी हाँ दर्शकों, बता दें कि टेक अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में एक कानूनी याचिका दायर की है। कंपनी का दावा है कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट की धारा 79 का दुरुपयोग करके प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को ब्लॉक कर रही है, जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह मामला आज 20 मार्च 2025 को सुर्खियों में आया, जब एक्स ने सरकार के इस कदम को असंवैधानिक और मनमाना सेंसरशिप करार दिया। कंपनी का कहना है कि सरकार इस प्रावधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर एक अवैध सेंसरशिप प्रणाली बना रही है, जिससे ऑनलाइन कंटेंट को मनमाने तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है। एक्स का तर्क है कि आईटी एक्ट की धारा 79 सरकार को ब्लॉकिंग के अधिकार नहीं देती, लेकिन सरकार इसे धारा 69A के स्थान पर इस्तेमाल कर रही है। जबकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट के श्रेय सिंघल केस के फैसले में यह साफ किया गया था कि कंटेंट केवल धारा 69A के तहत या कोर्ट के आदेश से ही ब्लॉक किया जा सकता है। तो क्या लगता है, एलन मस्क को ग्रोक पर पहले ही डर सताने लगा है? कमेंट जरूर करिए। टीएमसी के साथ नहीं होगा गठबंधन, राहुल और खड़गे ने बंगाल में कांग्रेस को मजबूत करने पर दिया जोर। जी हां, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई से इस समय तृणमूल कांग्रेस से किसी भी प्रकार के गठबंधन पर विचार न करने को कहा है। इसके बजाय संगठन को मजबूत करने पर जोर देने की सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अध्यक्षता में हुई बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। बैठक में भाजपा के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देने के साथ साथ उन लोगों के खिलाफ भी संघर्ष करने की बात कही गई, जिन्होंने राज्य में पार्टी को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने आज बैठक के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, आज मैंने इंदिरा भवन में पश्चिम बंगाल कांग्रेस नेतृत्व के साथ एक उत्पादक चर्चा की। चर्चा का मुख्य फोकस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई करना था। कांग्रेस बंगाल की आकांक्षाओं की आवाज बनने के लिए संघर्ष करेगी, निर्भीक, ईमानदार और अडिग रहेगी। आप हाई कोर्ट जाओ, दिल्ली के मंदिरों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का साफ इनकार। बता दें कि मयूर विहार फेज 2 में स्थित 3 मंदिरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा है। मयूर विहार फेज 2 में स्थित 3 मंदिरों पर डीडीए कार्रवाई करने पहुंचा था। दिल्ली प्रशासन का पंजा बुलडोजर देख वहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और विरोध भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संजय करोल और संजय मेहता की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और अब याचिकाकर्ताओं से निचली अदालत में जाने को कहा गया है। शीर्ष अदालत पहले मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई थी, लेकिन बाद में याचिका खारिज कर दी गई है। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का जमकर हो रहा प्रदर्शन, पंजाब में किसानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई। जी हां, बता दें कि बजट सत्र के 7वें दिन विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के नेतृत्व में पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ डीएमके सांसदों ने प्रदर्शन किया। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही है। हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। डीएमके सांसद टी शिवा संसद में एक टी शर्ट पहनकर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने इसे नियमों और संसद की गरिमा के खिलाफ बताया। विधान परिषद में श्रम मंत्री ने दिया बेतुका बयान, तो राबड़ी देवी ने फिर दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा फिरौती तो मंत्री अशोक चौधरी लेते हैं। दरअसल बता दें कि बिहार विधान परिषद में आज राबड़ी देवी ने मंत्री अशोक चौधरी पर फिरौती लेने का आरोप लगाया। दरअसल लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे के बीच सीएम नीतीश कुमार खुद जवाब देने उठे। इस दौरान सीएम और राबड़ी देवी के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के बीच सीएम नीतीश खड़े हुए, राबड़ी देवी पर भड़क गए, कहा कि तुमको कुछ पता है किस बात की सीएम थी। वहीं कानून व्यवस्था पर बहस के बीच मंत्री अशोक चौधरी बोलने के लिए जैसे ही उठे, राबड़ी देवी उन पर हमलावर हो गई। राबड़ी देवी ने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी
चौधरी फिरौती लेते हैं, इनका पूरा परिवार फिरौती लेता है। पहले कांग्रेस को लूटा, अब जेडीयू को लूट रहे हैं। इसके बाद राबड़ी देवी और अशोक चौधरी में भिड़ंत हो गई। सदन में भारी हंगामे के बाद सभापति ने विपक्षी सांसदों को पहली पाली तक के लिए बाहर जाने के लिए कह दिया। सीएम ने नागपुर में फैले फसाद का ठीकरा फिल्म छावा पर फोड़ा, शिवसेना के मुखपत्र सामना में दावा। दरअसल नागपुर में फैले बवाल को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने लगातार दूसरे दिन भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। लेख में कहा गया है कि नागपुर में हुए बवालों का ठीकरा मुख्यमंत्री फडणवीस ने छावा फिल्म पर फोड़ा है, जो उनका मनोबल कमजोर होने का संकेत देता है। उन्होंने घोषणा की कि जिन्होंने ये बवाल फैलाया है उन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब वे क्या करेंगे? क्या छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और औरंगजेब की भूमिका निभाने वाले कलाकार के खिलाफ मुकदमा करेंगे? क्योंकि छावा फिल्म की वजह से बवाल हुआ है। इस छावा फिल्म के खास शो मुख्यमंत्री ने ही आयोजित किए थे। भाजपा और संघ परिवार की ओर से भी छावा का प्रचार शुरू हुआ था। किसानों पर एक्शन के बाद निशाने पर पंजाब सरकार, कांग्रेस बोली केजरीवाल और बीजेपी आपस में मिली भगत। दरअसल मोहाली में किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद पंजाब सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। शंभू बॉर्डर खोलने की प्रक्रिया के बीच पुलिस ने किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल समेत कई आंदोलनकारी नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने आप सरकार पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगा दिया है। राजा वंडिंग ने इसे किसानों से विश्वासघात बताया, जबकि सुखबीर बादल ने कहा कि भगवंत मान सरकार किसानों की मांगों को सुनने तक को तैयार नहीं है। विक्रम मजीठिया ने इसे धक्केशाही करार दिया। वहीं इससे पहले मोदी सरकार और किसानों के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। बैठक के बाद जब किसान लौट रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिससे पंजाब का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल एसपी लाइव को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।